एग्री इंजीनियर्स, आज हम बात करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ मैंगो क्रॉप्स के ऊपर। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान मैंगो को एक्सपोर्ट करने के अंदर गुज़िश्ता चंद सालों से जो टारगेट पाकिस्तान ने सेट किया था वो टारगेट अचीव करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है। अगर हम बात करते हैं कुछ गुज़िश्ता 5-6 साल पहले की, तो 2014 के अंदर इंडिया के ऊपर एक्सपोर्ट पे बैन लगा, जिसका पूरा कम्प्लीटली फ़ायदा उठाया पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ने। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थे जो 2014 के अंदर बैन हुआ यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कि इंडिया मैंगो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, जिसका पूरा फ़ायदा उठाया पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ने, फार्मिंग कम्युनिटी ने। और हमारे पास वो एजुकेटेड लोग जो फार्मिंग कर रहे थे, उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया और एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाई। अगर हम बात करते हैं गुज़िश्ता 2-3 सालों की, तो 2018 में पाकिस्तान ने 85,000 मेट्रिक टन मैंगो एक्सपोर्ट किया 2018 में। 2019 के अंदर पाकिस्तान ने 1,15,000 मेट्रिक टन मैंगो एक्सपोर्ट किया और प्रोडक्शन मोर देन 1.3 मिलियन टन्स रही। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं कि वो कौन कौन से अवामिल हैं जो पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट्स के अंदर कवर किए जाते हैं। अच्छा, इन चीज़ों के ऊपर मुख्तलिफ बात करने से पहले एक डॉक्यूमेंट्री है आपके लिए। उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें आपको बाकायदा वीडियो क्लिप्स और वो एक्टिविटीज़ जो वहाँ से चलती हुई हैं, उन सारी चीज़ों का आपको अच्छे तरीके से एक अंदाज़ा हो जाएगा। अब हमारे पास होता गया, जब भी हम मैंगो को एक्सपोर्ट करने की तरफ जाते हैं तो हम बुनियादी चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे और वो रखनी चाहिए। पैकिंग हाउस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे भी हम पैकेजिंग हाउस बनाते हैं मैंगो का, जब हम उसको हार्वेस्टिंग करके लाते हैं, उसके अंदर डीसेपिंग का अमल हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है। डीसेपिंग के बाद उसको जो है क्लीनिंग करना, सॉर्टिंग करना, ग्रेडिंग करना, इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से देखते हैं। उसके बाद स्टोरेज के ऊपर कितना हमें टेम्परेचर चाहिए। अमूमन हम जो देखते हैं कि 12 से 15 डिग्री जो है सेल्सियस हमें टेम्परेचर चाहिए होता है स्टोरेज के लिए। 85 to 90% ह्यूमिडिटी हमें चाहिए होती है। जब हम एक्सपोर्ट की तरफ बात करते हैं तो एक ट्रीटमेंट है हॉट वाटर ट्रीटमेंट का। हॉट वाटर ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा मुफीद है और ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि जिसके अंदर से जो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर असरात मुरतब होते हैं, उन चीज़ों से ये महफूज रहता है। पहले आए ये डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, फिर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आलमी मयार के तकाज़ों के मुताबिक आम की बर्दाश्त के लिए एक मुनासिब पैक हाउस की मौजूदगी बहुत जरूरी है। पैक हाउस बुनियादी तौर पर आम के लिए एक पूरी प्रोसेसिंग लाइन का किरदार अदा करता है। पैक हाउस में हर वो सहूलत मौजूद होनी चाहिए जो आम की उम्र यानी शेल्फ लाइफ बढ़ाने में मदद करे। पैक हाउस में पहला मरहला डीसैपिंग कहलाता है। डीसैपिंग दो मुख्तलिफ तरीकों से की जा सकती है। पहले तरीके में लाइम वाटर सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दूसरे तरीके में आम की डंडी को काटकर मखसूस रैक्स पर उल्टा कर रखा जाता है। इन दोनों तरीकाकार का बुनियादी मकसद आम को सैप बर्न या लेटेक्स से दागदार होने से बचाना है। लाइम वाटर सोल्यूशन तैयार करने के लिए 1 लीटर पानी में 5 ग्राम लाइम फ्लेक यानी बुझा हुआ चूना मिलाना जरूरी है। इसी तनासुब से हस्बे जरूरत महलूल तैयार किया जा सकता है। लाइम वाटर सोल्यूशन का असर ज़ाइल और आम को हर तरह के केमिकल से मुबर्रा करने के लिए आम को साफ पानी से अच्छी तरह धोया जाता है।
इसके बाद आमों को प्रोसेसिंग लाइन पर डाला जाता है। अगले मरहले में सॉर्टिंग यानी छांटी का अमल शुरू किया जाता है। इस अमल में उन आमों को जो निशान ज़दा, जख्मी या जिनमें किसी किस्म का नुक्स मौजूद हो छांट दिया जाता है। इस अमल का मकसद मयारी और गैर मयारी आमों को अलहदा करना है। इसके बाद तेज धार पानी और प्रोसेसिंग लाइन पर लगे हुए नायलॉन ब्रशेस के साथ आम पर लगी हुई मिट्टी को साफ किया जाता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट आम को बाद अज़ बर्दाश्त बीमारियों से बचाने के लिए एक बुनियादी अमल है। इस अमल में आम को 3 से 5 मिनट के लिए गर्म पानी से गुजारा जाता है। ख्याल रखिए कि पानी का दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। पानी में मौजूद फंगिसाइड से आम की बर्दाश्त के बाद की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इन बीमारियों में स्टेम एंड रॉट और एंथ्रेक्नोज शामिल हैं, जो कि अक्सर आम के पक जाने के बाद जाहिर हो सकती हैं। इस अमल के बाद आम को हॉट एयर ड्रायर में ड्राइंग यानी सूखने के लिए रखा जाता है। आमों के सूखने के बाद इनको ग्रेडिंग टेबल पर मुंतकिल कर दिया जाता है। ग्रेडिंग के मरहले में आमों को वजन और साइज के हिसाब से ग्रेड किया जाता है। इस अमल की वजह से पैकिंग के दौरान आमों के हर डब्बे का वजन एक जैसा रखना बहुत आसान हो जाता है। आमों को नफासत और हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक गत्ते के डब्बों में पैक किया जाता है। हर डब्बे में एक साइज और हम वजन आमों को पैक किया जाता है। आमों को स्टायरोफोम नेट से कवर करने के बाद इस पर स्टिकर्स लगाए जाते हैं और फिर डब्बे को कवर से बंद किया जाता है। फिर पैक हुए डब्बों को 6 घंटे प्री कूलिंग चेंबर यानी ब्लास्ट चिलर में रखा जाता है। इस दौरान चेंबर का दर्जा हरारत 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और फिजा में नमी की मिकदार 85 से 90% होना जरूरी है। इससे आमों की राइपनिंग यानी पकने का अमल आहिस्ता हो जाता है और इनकी शेल्फ लाइफ यानी उम्र बढ़ जाती है। ब्लास्ट चिलर ट्रीटमेंट के बाद अगले मरहले का फैसला आमों की फरोख्त की नौयत को मद्देनजर रखकर किया जाता है। आम की मकामी मार्केट में फरोख्त से पहले इसका राइपनिंग चेंबर में एथिलीन ट्रीटमेंट करना जरूरी है। एथिलीन ट्रीटमेंट से आम के पकने के दौरानिया को कंट्रोल किया जाता है। फल की सही और मुनासिब पकाई के लिए एथिलीन गैस चेंबर में मखसूस वक्त के लिए और मखसूस मिकदार में ट्रीटमेंट देना जरूरी है। आम को मुरव्वजा तरीके से पकाने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो इंतहाई मुज़िर सेहत होते हैं। इसलिए आमों की सही, यकसा और मुज़िर असरात से मुबर्रा पकाई के लिए एथिलीन ट्रीटमेंट की जाती है, जो कि बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड के ऐन मुताबिक है। अगर आम की बरामद बजरिया हवाई जहाज हो तो एक्सपोर्टर की ख्वाहिश के मुताबिक आमों के पकने का दौरानिया आमों को कोल्ड स्टोरेज में एक खास टेम्परेचर पर रखकर मुकर्रर किया जाता है। बजरिया बहरी जहाज नजदीकी मार्केट में आम को एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्टर के मशवरे से एथिलीन ट्रीटमेंट दी जाती है ताकि मार्केट में आम मुनासिब पकाई पर पहुंचे। आम की प्रोसेसिंग मुकम्मल होने के बाद पैकिंग और पैलेट बनाना बहुत अहम मरहला है। पैलेट का साइज आम के डब्बों के साइज के मुतनासिब होता है। पैलेट और डब्बों में ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 सेंटीमीटर की कमी बेशी हो सकती है। पैलेट के ऊपर 12 से 16 डब्बों की तह रखी जाती है और पैलेट कंटेनर की गुंजाइश के मुताबिक रखे जाते हैं। स्ट्रैपिंग के मरहले में निचली 5 तहों के चारों कोनों को एक प्लास्टिक के स्ट्रैप से बांधा जाता है। इस स्ट्रैप की चौड़ाई 8 से 15 मिलीमीटर के दरमियान होती है। लोडिंग के मरहले में पैलेट को कंटेनर तक लोडर या फोकलिफ्टर की मदद से पहुंचाया जाता है। लोडर को इस्तेमाल करते वक्त पैलेट का रुख हमेशा सीधा रखा जाता है। कंटेनर के लोड हो जाने के बाद अगर पैलेट और कंटेनर के दरमियान खाली जगह हो तो इसको स्टायरोफोम या गत्ते के खाली डब्बों से भर दिया जाता है। इसी तरह कंटेनर के दरवाजे और पैलेट के दरमियान की खाली जगह को भी स्टायरोफोम या फ्यूमिगेटेड लकड़ी से पैक कर दिया जाता है ताकि सफर के दौरान पैलेट्स का तवाजुन बरकरार रहे। इसके बाद कंटेनर के दर्जा हरारत को चेक किया जाता है और फिर ज़राए आमदोरफ्त के कागजात मुतल्लिका ऑफिसर को दे दिए जाते हैं। इस मरहले के बाद कंटेनर के दरवाजे को सील कर दिया जाता है। बेहतरीन आम की बर्दाश्त के तरीकाकार अपनाने से न सिर्फ पाकिस्तानी आम की शेल्फ लाइफ बढ़ेगी बल्कि दुनिया की आलमी मंडियों तक उसकी रसाई भी मुमकिन हो सकेगी।
इससे मुल्क में खुशहाली आएगी और काश्तकार भी तरक्की करेगा। आपने ये वीडियो देखी, आपने ये डॉक्यूमेंट्री देखी, इसके अंदर आप तकरीबन हर स्टेप जो मैंगो की हैंडलिंग के अंदर इस्तेमाल होता है उन तमाम मराहिल से गुजरते हुए आए। आपने इसके अंदर ये भी देखा कि पैकिंग कितना असर रखती है, क्योंकि जो हम पैकेजिंग सिलेक्ट करते हैं वो उस कंट्री की डिमांड के हिसाब से की जाती है। से फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री की नीड है 2 kg वाले पैक्स लेना है, 3 kg, 5 kg, 6 kg, तो उस हिसाब से हम वो पैकेज सिलेक्ट करते हैं। पैकेजिंग के अंदर जो कलर सिलेक्शन होती है वो भी ऐसी रखनी चाहिए जैसे जो आपकी प्रोडक्ट है वो अट्रैक्टिव रहे। एक्सपोर्ट के अंदर आपने ये चीज़ें भी नोट की होगी कि मैच्योरिटी लेवल को हम ज़ेरे गौर रखते हैं और एक्सपोर्ट के लिए आलमोस्ट हाफ मैच्योरिटी के ऊपर हम उसको हार्वेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद हाफ मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर हम उसको हार्वेस्ट करते हैं और फिर उसकी प्रोसेसिंग की तरफ जाते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका और हमारा हामी और नासिर रहे।